हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लॉग। आज मैं करने वाला हूँ नाइट स्टडी। वैसे तो मैं नॉर्मली नाइट स्टडी करता हूँ, तो आज मैं ज़्यादा देर तक नहीं, बस लगभग 11-12 बजे तक ही नाइट स्टडी करूँगा। तो चलो अब सबसे पहले टारगेट बना लेता हूँ, क्योंकि बिना टारगेट लिस्ट के स्टडी करने में वो मज़ा नहीं आता जो मज़ा टारगेट लिस्ट बना के स्टडी करने में आता है। तो आज मैंने टारगेट लिस्ट थोड़ी डिफरेंट टाइप से बनाई है। मतलब मैंने टारगेट लिस्ट में 2 स्लॉट्स बनाए हैं। वन जिसमें मैं पहले स्लॉट में मैं स्टडी करने वाला हूँ और दूसरे स्लॉट में रिवीजन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप टारगेट लिस्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश का टारगेट कंप्लीट करने वाला हूँ, जिसमें मुझे इंग्लिश के एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। मतलब उस चैप्टर का लेक्चर देखना है। चैप्टर का नाम है रीच फॉर द टॉप। इस चैप्टर के 2 लेक्चर हैं, जिसमें से मैंने पहले लेक्चर को तो पहले ही देख लिया है। अभी मैं दूसरे लेक्चर को देख रहा हूँ। तो लेक्चर में अनुराग सर का देख रहा हूँ, जो कि मैंने PW का बैच लिया है, उसमें सर पढ़ा रहे हैं। तो चलो, मेरा इंग्लिश का टारगेट कंप्लीट हो गया। और ये साइड में आप देख सकते हैं मैंने वर्ड मीनिंग भी लिख दिए हैं। मतलब जो हार्ड वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आए उनका मीनिंग लिखा है उधर। तो लेक्चर कंप्लीट हो गया सेकंड वाला, और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो अभी टाइम हो रहा है 5:34। मेरा पहला टारगेट कंप्लीट हो गया और अभी मैं रेस्ट करके आया। अभी टाइम हो रहा है 6:53। तो चलो अब टारगेट लिस्ट में देखता हूँ कि अब मुझे नेक्स्ट कौन सा टारगेट कंप्लीट करना है। तो अभी मैं इंग्लिश का टारगेट हो गया था, अभी मैं हिंदी का चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, जो कि हिंदी का संचयन बुक का चैप्टर है, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। तो मैंने फिर वहाँ पे हिंदी का लेक्चर लगा लिया। लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं था, बस 25 मिनट्स का ही लेक्चर था। तो बस फिर मैं लेक्चर को भी देखने लगा। हिंदी की संचयन बुक का ये लास्ट चैप्टर है। तो इस लेक्चर के बाद मेरा हिंदी की संचयन बुक का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट्स में बताओ कि आपका हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया या फिर अभी तक नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों में मेरे स्कूल में 40 मार्क्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। उनमें ये चैप्टर आने वाला है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को भी पढ़ लिया। तो मेरा हिंदी का टारगेट कंप्लीट हो गया। अभी टाइम हो रहा है 7:38। तो चलो अब टारगेट लिस्ट को भी देख लेता हूँ कि अभी नेक्स्ट क्या पढ़ना है। तो मेरा हिंदी और इंग्लिश का हो गया टारगेट कंप्लीट। अभी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला हूँ। चलो अभी टारगेट लिस्ट को भी अपडेट कर देता हूँ। अब मैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 की NCERT रीडिंग करने वाला हूँ। इस चैप्टर का लेक्चर तो मैंने पहले ही देख लिया है, बस इसकी NCERT रीडिंग करनी बाकी थी। तो चलो अब अभी उसको भी कंप्लीट कर लूँगा। हम लेक्चर्स तो देख लेते हैं और उनके नोट्स भी बना लेते हैं, लेकिन NCERT रीड करना भूल जाते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि NCERT में से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए NCERT रीडिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर NCERT रीड कर ली तो नोट्स भी अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो चलो अब मेरा ये वाला भी टारगेट कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने NCERT की रीडिंग भी कर ली थी और कुछ पॉइंट्स हाइलाइट्स भी कर लिए थे। अभी टाइम हो रहा है 9:03। तो चलो अब नेक्स्ट टारगेट कंप्लीट करते हैं। तो इसमें मुझे मैथ्स के चैप्टर 2 मतलब मैथ्स के क्वाड्रिलेटरल्स के लेक्चर नंबर 2 को देखना है। तो मैंने ऋतिक सर का लेक्चर लगाया और देखना स्टार्ट कर दिया। नॉर्मली तो मैं लेक्चर देखने के साथ साथ ही नोट्स बनाता हूँ, लेकिन इस बार नोट्स ज़्यादा थे नहीं। तो पहले मैंने लेक्चर देखा, फिर उसके बाद जो PPT थी, PPT से बाद में नोट्स बना लिए। और वैसे भी इस लेक्चर में क्वेश्चन तो थे ही नहीं सॉल्व करने के लिए, बस नोट्स ही थे, इसलिए मैंने बाद में नोट्स को PPT से अपनी नोटबुक में लिख लिया। जो मेरे अभी 40 मार्क्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनमें क्वाड्रिलेटरल चैप्टर भी आने वाला है। तो जब तक तो मैं इस चैप्टर को भी पढ़ ही लूँगा। तो चलो मेरा मैथ्स का टारगेट भी कंप्लीट हो गया और मैंने नोट्स भी बना लिए। अभी आपको टाइम दिखा देता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:37। तो चलो अब दूसरा टारगेट देखते हैं। तो अभी मेरा स्टडी वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया।
अभी मैं रिवीजन वाले सेक्शन को कंप्लीट करने वाला हूँ, जिसमें मैं टिश्यू चैप्टर को रिवाइज करने वाला हूँ। टिश्यू चैप्टर में प्लांट टिश्यू को रिवाइज करने वाला हूँ। वैसे तो मेरा बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया और बस अभी मैं टाइम पे इसे रिवाइज करता रहता हूँ। तो मुझे बायोलॉजी का सेल चैप्टर और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स तो अच्छे से क्लियर हो गया, लेकिन मुझे टिश्यू चैप्टर में ही प्रॉब्लम आती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन इसका यूट्यूब से वन शॉट लेक्चर भी देख लूँ, तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी तो मैं ओनली प्लांट टिश्यू रिवाइज कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे प्लांट टिश्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़े मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं एनिमल टिश्यू के, तो उसके लिए मैं लेक्चर वन शॉट बाद में देख ही लूँगा। तो चलो, मेरा बायोलॉजी का भी टारगेट कंप्लीट हो गया और देखो ये मेरे रंग बिरंगी नोट्स। चलो तो अभी और दूसरा टारगेट देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:20। तो चलो अब मैथ्स का टारगेट कंप्लीट करते हैं। ये मैथ्स का दूसरा टारगेट है जो कि रिवीजन वाला है, जिसमें मुझे ट्रायंगल्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वैसे तो मुझे अभी बहुत नींद आ रही है और मैं 30 क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, लेकिन चलो तब भी कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व करने का ट्राई करूँगा ही। टारगेट को इनकम्प्लीट छोड़ने से अच्छा है कि उसको आधा ही कंप्लीट कर लो। तो मैं एग्जाम्पलर से क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। वैसे तो एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चंस तो है ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पलर की तो ज़रूरत है ही। अगर आपने अभी तक एग्जाम्पलर कोई भी नहीं लिया तो कोई ना कोई एग्जाम्पलर तो आप ले ही लो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की 10th में भी हैबिट बनेगी। तो चलो, मेरा ये वाला भी टारगेट पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मैंने क्वेश्चंस भी नहीं लिखे थे, बस रफ वर्क करके उनका आंसर निकाला था। तो चलो अब टारगेट लिस्ट को भी अपडेट कर देता हूँ। तो अभी मेरा सब कंप्लीट हो गया और ये ट्रायंगल्स के 30 क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, मैंने 7 क्वेश्चंस किए थे सॉल्व। तो चलो अभी आपको टाइम दिखा देता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 12:36। दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। होप यू एंजॉयड द व्लॉग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड गुड नाइट।